अगर कोई ज़कात ना दे तो उसके लिए जंग की गई बाकायदा। जी बिल्कुल। और उसमें कितने सहाबा शहीद हुए। और अब आपके वज़रा खा जाते हैं ज़कात। हाँ जी, कि जी मैं भी यतीम हूँ, हालांकि यतीम का ज़कात में कोई चक्कर नहीं है, लेकिन एक सिस्टम ऐसी दौड़ का बना हुआ है कि सब दौड़ रहे हैं करप्शन के दौड़ में, वो सारे बस दौड़, किसी को नहीं पता कहाँ जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि रोशन पाकिस्तान में हम बात करते हैं पाकिस्तान के हर शोबे के हवाले से कि किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उसके हवाले से बात होती है। और बात हम करते हैं हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम ख़ान राव साहब के साथ, जिन्होंने रोशन पाकिस्तान एक बुक भी लिखी, गो के ज़ख़ामत में बहुत छोटी है लेकिन ये बहुत बड़ी किताब है, इस हवाले से कि इसको आप थोड़ा सा अगर आप स्टडी करने लगेंगे तो आप आधे पौने घंटे में जब पूरी किताब पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप पर खुलेंगी कि जिनके बारे में आपने कभी उस अंदाज से सोचा नहीं होगा। तो इसी किताब के ऊपर ही हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो इन्होंने लिखा है इसको करने के लिए ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू होती है, बहुत सारे ऐसे दावे होते हैं, लेकिन जब अमली तौर पर उनको करना पड़ता है तो फिर बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं। यहाँ का जो माफिया है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस माफिया से निकल के पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामज़न करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम को डॉक्टर मोहम्मद सलीम ख़ान साहब कहते हैं कि बहुत आसानी से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। वैसे तो ये पूरी की पूरी किताब ऐसी है कि जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्रामों में बात करते रहेंगे। जो सबसे अहम इस वक्त शोबा है जिसको आप कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है, ज़राअत अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इंडस्ट्री जो है अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, इंपोर्ट में हम कमी लाते हैं तो बहुत सारे मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं कि हमारा जो जिसको आप कहते हैं कि रिज़र्व्स हमारे बढ़ जाते हैं, डॉलर की कीमत कम हो जाती है, दुनिया में तरक्की में हम शामिल हो जाते हैं और तरक्की की राह पर गामज़न हो जाते हैं अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट बढ़ने से पहले का एक मरहला है कि हमारी इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाए। इंडस्ट्री चलने के लिए ज़ाहिर है कि एक साजगार माहौल चाहिए, एक ऐसा माहौल चाहिए कि जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करें इंडस्ट्री के अंदर। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, किस तरह से आप चाहते हैं कि अगर ये तरीक़ाकार इख्तियार कर लिए जाएँ तो फिर इंडस्ट्री जो है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारी बात आई है एक्सपोर्ट पे। इंपोर्ट कम हो जाए, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए, हमारी मईशत बेहतर हो जाए। तो इंपोर्ट में जो चीज़ें कंपल्सरी हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो तो करनी पड़ेंगी। जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं या जिन्हें हम तायुशात कह लेते हैं, ठीक है, उनकी इंपोर्ट पे पाबंदी भी हो और जो अलाउड भी हों उन पे टैक्स इतना हो कि सिर्फ तायुशात वाले लोग ही उसको ले सकें, आम आदमी की उस तक पहुंच होनी ही नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है। इंपोर्ट को कम किया जाए, दुरुस्त है। अब एक्सपोर्ट आपने ज़्यादा करनी है। एक्सपोर्ट आप वो चीज़ कर सकेंगे जो आपके पास पैदा होगी। ओके, प्रोडक्ट होगी तो एक्सपोर्ट होगी। अब पैदा करने के लिए आपको अगर अपनी एग्रीकल्चरल फ्रूट्स या सब्जियां या अजनास एक्सपोर्ट करनी है तो उसकी प्रोडक्शन चाहिए, वो प्रोडक्शन जो आपके मुल्क की ज़रूरियात से ज़्यादा हो। आपको ज़राअत पे तवज्जो देनी पड़ेगी। इसी तरह इंडस्ट्री है मेन सोर्स ऑफ इकॉनमी कह लें इस दौर में, और हम चाइना को मिसाल के तौर पे आगे रखते हैं। चाइना में हर शख्स काम करता है, ठीक है, हर शख्स हुनरमंद है, हर शख्स तालीमी याफ्ता है, ठीक है। फिर जो इंडस्ट्री है उसको ये प्रोटेक्शन है कि उसे ये कतअन रिस्क नहीं है कि वो कभी डूब सकता है या कोई उस पर क्राइसिस ऐसे आ जाएंगे कि वो हैंडल ना कर सकेगा। इसी तरह से आपके मुल्क में, आपकी कौम में तालीम 100% करनी पड़ेगी। ठीक है।
हुनरमंद, यानी टेक्नोलॉजी के आपके इदारे इतने ज़्यादा हों कि हुनरमंद आप पैदा करेंगे, जैसे चाइना कर रहा है, फिर वो लोग काम करेंगे, हर मर्द औरत काम करे, आपकी प्रोडक्ट इतनी आएगी कि आपकी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा होगी, वो आपको एक्सपोर्ट करनी ही पड़ेगी। अब एक्सपोर्ट करने में जो प्रॉब्लम्स आएंगे कि अगर एक चीज़ दुनिया की मार्केट में 100 रुपये की है और आपकी प्रोडक्शन लागत ही उस पर 100 रुपये से 100 या उससे 20 आ रही है, तो आप तो उसको एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। आपकी लागत इतनी कम हो कि आपको एक्सपोर्ट करके कुछ बचे। उसका एक ही तरीका है कि आपके पास काम करने वाली मैन पावर इतनी ज़्यादा हो कि आपको लेबर सस्ती मिले, आपके पास टेक्निकल लोग इतने ज़्यादा हों कि आपको उसमें मुश्किलात ना आएँ। अब लेबर सस्ती होगी तो उस बेचारे मज़दूर का गुजारा कैसा होगा? उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी बुनियादी ज़रूरियात को वैसे ही गवर्नमेंट पूरी कर दे। हुकूमत का निज़ाम ही ऐसा हो जैसा इस्लामी सल्तनत में होता है कि बुनियादी ज़रूरियात स्टेट के ज़िम्मे होती हैं। ना उसे तालीम का ख़र्च, बच्चों का तालीम गवर्नमेंट देगी, ना उसका बीमारी का ख़र्च, उसका इलाज, उसकी औलाद का इलाज, सबका इलाज वो फ्री होगा। उसको बाकी जो हैं रोटी पानी जिसे हम कह लेते हैं, लिबास कह लें, वो ज़रूरियात भी स्टेट के हैं तो ज़िम्मे। स्टेट इस पोजीशन में आ जाए कि दे सके, तो बाज़ मुल्कों में तो है। तो उसके बाद जो लेबर बचती है, जो पैसा बचता है लेबर का, वो तो उसके सिर्फ सहूलियात के लिए बचेगा कि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। बुनियादी ज़रूरियात तो गवर्नमेंट देगी। अब लेबर सस्ती है, आपने प्रोडक्ट बनाई, आपकी एक्सपोर्ट हुई, आपको प्रॉफिट भी आया। अब ये इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इंडस्ट्री चलने के लिए सबसे पहली चीज़ है एतमाद, कि इन्वेस्टर का, इंडस्ट्रियलिस्ट का एतमाद हो कि मैं यहाँ बिज़नेस करूँगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा। उसकी इंश्योरेंस गवर्नमेंट को करनी चाहिए। गवर्नमेंट खुद, यानी कि कंपनियों के हवाले कर दें, कंपनियाँ लूटती हैं, गवर्नमेंट खुद, उन्हें ये पता हो कि अगर मुझे कोई ऐसे क्राइसिस आ गए तो गवर्नमेंट मुझे सहारा देगी। और अब एक इन्वेस्टर है, उसके पास इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी सूरत में, मसलन ज़मीन उसकी अपनी है, मशीनरी भी उसके पास है, लेकिन उसको रॉ मटेरियल के लिए पैसे नहीं है। अब वो किससे मांगे? बैंक से लेगा, उसको अच्छा खासा उस पर सूद देना पड़ता है। अब इन्वेस्टर को चाहिए सिक्योरिटी। ठीक है। अब एक इन्वेस्टर ऐसा है जिसके पास ज़मीन है, बिल्डिंग है, या मशीनरी तक भी है, ठीक है, मज़ीद अखराजात उसके पास नहीं है, वो गवर्नमेंट से हेल्प लेता है, गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसा नहीं है, गवर्नमेंट उसके साथ शेयर कर ले कि ठीक है जी, इसमें मुआहदा करे कि ये चीज़ आपकी है, ये चीज़ आपकी है, इस पे जो रकम खर्च आएगी वो हम देंगे, इतना शेयर आपका हो गया, इतना शेयर हमारा हो गया, और इसी पे सारा बिजनेस चलेगा शेयर बेसिस पे। अब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, बन जाएगी उसकी, हुकूमत को पार्टनर बनना होगा। हर इंडस्ट्री का जो भी हेल्प मांगेगा, अगर कोई इंडिपेंडेंट कर सकता है वो करे। अच्छा, लेकिन अगर कोई हुकूमत से कर्जा लेता है, ज़रूरतमंद है, दिया जाए, लेकिन बस बहसियत पार्टनर दिया जाए, उस पर सूद नहीं होना। नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल ये उठता है कि हुकूमती इदारे इस वक्त तक तो हमें नाकाम नज़र आते हैं, और जहाँ पे भी हुकूमत ने टांग अड़ाई है किसी भी बिज़नेस के अंदर, वो फ्लॉप हुआ है। उसके अंदर इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कमीशनें खाने के चक्कर में कि वो कम्पीट कर ही नहीं सकता, किसी भी सूरत नहीं कम्पीट कर सकता। तो वो जो एक सिस्टम है उसको कैसे बदलेंगे? देखिए, जितनी बातें मैंने की है ना, ये आइडियल निज़ाम की हैं, इस वक्त मौजूद नहीं है। इस वक्त नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें जो मैंने की हैं इस वक्त नहीं है। इससे पहले एक निज़ाम की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो बातें मैंने की हैं इस वक्त नहीं है। ओके। लिहाजा वो लोग भी इस वक्त नहीं है, वो गवर्नमेंट भी इस वक्त नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो गवर्नमेंट होगी जो गवर्नमेंट पार्टनर बनेगी बिज़नेस का, शेयर बेसिस पे होगा। अब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट कहाँ से लेगी? उसको कर्जा देगी, किस तरह, मतलब शेयर देगी। तो उसका तरीका ये होगा कि लोग उसमें शेयर डालेंगे गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। वो सिक्योर होगा, कोई बंदा लेके भाग नहीं सकता। शेयर्स गवर्नमेंट बेचेगी लोगों को, और वो महफूज होंगे शेयर्स। नफ़ा नुकसान तो जितना भी होगा बाद की बात है, लेकिन शेयर्स महफूज होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, कोई शख्स लेके भाग नहीं सकता। गवर्नमेंट आगे शेयर होल्डर होगी उस इंडस्ट्री के साथ। अब गवर्नमेंट के लोगों की बात है कि गवर्नमेंट के लोग कैसे होंगे कि ये सिस्टम चला सके दयानतदारी के साथ। देखिए, एक तो ये कि आपको वो निज़ाम, अल्लाह और रसूल का निज़ाम लाना पड़ेगा जिसमें बुनियादी ज़रूरियात इंसान की पूरी हो जाती हैं, उसको करप्शन की ज़रूरत ही नहीं रहती।
ठीक है, वो ज़माना भी ये तो एक था, बहुत बड़ा इशू है, वो इसमें कोई ज़माना शक भी तो नहीं। था जब ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। ये इसमें मैं अक्सर जब इसकी तह तक पहुंचता हूँ कि ये करप्शन क्यों होती है, तो एक ही बात समझ आती है, इनसिक्योरिटी। कि जब बंदे को ये लगता है कि यार जब मैं बीमार हो जाऊंगा तो मुझे खर्चा अपना खुद ही उठाना है, जब मेरे बच्चे होंगे उनकी तालीम का मुझे खुद ही करना है, तो फिर वो उसकी फिर कोई लिमिट नहीं है करप्शन की, वो फिर करे जाता है कि कल को क्या होगा। फिर वो जो ना, वो एक डर जो है ना उसको करप्शन पे लगाए हुए हैं। वो एक कदम उठा लेता है हरामखोरी की तरफ। हाँ जी, तो फिर और जब एक दफ़ा उठा लिया, झाका होता है, वो खुल गया, फिर लिमिट को नहीं। वो कहते हैं ना, जेदी ले गई लोई, हाँ, ओदा की करेगा कोई। ये एक झिझक है, वो ऐसे। झिझक खत्म हो गई तो अब वो करे जाएगा। देख लिया कि खा ही रहे हैं तो चलो थोड़ा खाना या ज़्यादा खाना, हराम खा ही रहे हैं। आपको वो सिस्टम लाना पड़ेगा कि देखें, ज़कात भी नहीं खाते तो ज़कात लेते नहीं थे, गलियों में रुलती फिरती थी। ठीक है। और अब आपके वज़रा खा जाते हैं ज़कात। हाँ जी, कि जी मैं भी यतीम हूँ, हालांकि यतीम का ज़कात में कोई चक्कर नहीं है, सही है, उसके मसारिफ में यतीम नहीं आते, तो बहाने बना के। तो अभी तो निज़ाम ऐसा है आपका कि इसमें हर शख्स कह लें, हर इदारा कह लें, सब भी उसकी लपेट में है। हम किसी को भी नहीं कह सकते कि कौन इसमें मुजरिम है और कौन इसमें नहीं। अच्छा, हम थोड़ा सा फिर इसकी और बुनियादी उस पे चले जाते हैं, बुनियाद पे चले जाते हैं। ये तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं सनद के हवाले से, जो एक आइडियल किस्म का एक एनवायरनमेंट और माहौल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो तो बात का फिर मामला है। उससे पहले का जो मामला है वो है उस सिस्टम का। उस सिस्टम के लोग कहाँ से आएंगे, उस सिस्टम को किस तरह से रिफॉर्म उसके अंदर कैसे आएंगी। देखें, सिस्टम एक तो होता है ना किताबी, वो तो अल्लाह और उसके रसूल ने पहले ही दे दिया 1400 साल पहले। ठीक है, वो तो मौजूद है, उसमें मौजूद है। कोई लिखने पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एक होता है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अब उसके लिए ज़िम्मेदारी मेरी भी है, आपकी भी है, हम सब की है। ठीक है। लेकिन इंसान माशरे की पैदावार है, ये उस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट है, ये जो हमारा माशरा है। अब इसमें जितने लोग भी पैदा होंगे, हम लोग जो हुए हैं, वो उसी मिजाज के होंगे डेफिनेटली। जो हम कि वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो कर गसों में, हाँ। उसे क्या खबर कि क्या है रह रस्म शाहबाजी। बिल्कुल ठीक, हमें पता ही नहीं कि निज़ाम क्या होते हैं, बिल्कुल ठीक, और तरक्की क्या होती है, और कौमें क्या होती हैं, और जिंदा कौमें क्या होती हैं। हाँ। हमें पता ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, ना करके दिखाया किसी ने। जो भी आया वो अपनी लूट मार करके खुद परस्ती करके गया। हमने यही कुछ देखा, यही कुछ सीखा। लेकिन अगर अल्लाह किसी को हिदायत दे दे, तौफीक दे दे, हमारे नमाज में मांगते हैं एहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो सिरात मुस्तकीम तो वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और उनके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का है। तो हमारे पास एक आइडियल निज़ाम वो आएगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन ने चला के दिखाया था। बिल्कुल सही। अब हम अपना मिजाज पहले बदलेंगे कि हम अपने जहन में पहले तो उस चीज़ को लाएँ जिससे हम चाहते हैं। एक आइडियल निज़ाम चाहते हैं, एक अच्छा मुआशरा चाहते हैं, तरक्की याफ्ता मुआशरा चाहते हैं, बाइज़्ज़त मकाम चाहते हैं, ज़िंदा कौम चाहते हैं, हम मईशत चाहते हैं जो आप कहते हैं कि डेवलप्ड किस्म की मईशत हो हमारी। तो अगर वो सिस्टम हम चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा तारीख़ पे गौर करना पड़ेगा, हालात को देखना पड़ेगा, ज़माने को देखना पड़ेगा। तो हम जब पहुँचेंगे उस सिस्टम पे कि ये सिस्टम कैसे है, तो उसमें हमें वाज़ेह नज़र आएगा कि जो खालिक ने अपनी मखलूक के लिए निज़ाम बनाया है उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। हो तो नहीं मैं ये कहता हूँ, तो कोई शक नहीं, वो निज़ाम तो अब भी मौजूद है। हमारे उलमा भी ये बात कहते हैं, कुरान पाक अब भी मौजूद है। वो निज़ाम तो अब उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, उसको लेके किस तरह से लोगों के अंदर सरायत कैसे करेगा वो। मैं कहता हूँ बहुत आसान है। देखिए हमारे हाँ फ़र्ज़ है ज़कात कि गवर्नमेंट लेगी। ठीक है। ये जो हम इंडिविजुअल तकसीम करते हैं, इस्लाम में इसका कंसेप्ट ठीक है बताएं उन इन हालात में है जैसे हम हालात में हैं। अदरवाइज़ आप खुलफाए राशिदीन की सारी तारीख देख लें, किसी शख्स को ये तो मजाल नहीं थी कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़कात किसी को दे दे। हाँ ठीक है। अगर किसी की ऊँट की रस्सी भी ज़कात की थी, बैतुल माल में जाती थी। बिल्कुल ऐसा। और ये अगर कोई ज़कात ना दे तो उसके लिए जंग की गई बाकायदा। जी बिल्कुल। और उसमें कितने सहाबा शहीद हुए। बिल्कुल। आज उलमा भी मुत्तफ़िक़ है इस बात पे और हमारे मईशतदान भी। आज अगर पाकिस्तान में ज़कात कलेक्शन का सिस्टम शुरू हो जाए इस्लामी तरीके से और उशर ले लिया जाए
तो गारंटी के साथ कोई टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। इसमें तो कोई शक नहीं है। और ज़कात और इसमें कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान एतराज़ भी नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन कोई गवर्नमेंट लेना ही नहीं चाहती तो वो क्यों देंगे? हाँ। तो अगर आप सिर्फ एक ये निज़ाम ले आएँ कि जी देखें हम मुसलमान हैं, ये मुसलमानों का मुल्क है, कलमे के नाम पे लिया गया है, ये धरती कलमे की ज़मीन है, हमने इस पे अल्लाह और रसूल का निज़ाम चलाना है और हमारी मईशत की बेहतरी का रास्ता भी यही है कि हम ज़कात लेंगे। कोई अपने रिश्तेदारों अज़ीज़ व अक़ारिब को ख़ुद नहीं दे सकता, उनकी देखभाल हम खुद करेंगे। हम गवर्नमेंट वाले लोग ज़कात वसूल करेंगे जबरन, कोई शख्स इधर उधर देगा उसकी पकड़ होगी। यहाँ पर आके थोड़ा सा मुझे फिर जो है ना वो इख्तिलाफ पैदा होता है जब आप बात करते हैं जबरन की। अच्छा, दो बातें आप करते हैं। एक आप बात करते हैं लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा करने की कि लोग खुद से इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो कि जिसमें लोग एक दूसरे के एहसास में आ जाएं और एहसास करते हुए लोग खुद एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश करें अच्छाई में। दूसरी तरफ जब आप जबरन की बात करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि एक दूसरी तरफ से उसका एक रद्द अमल आएगा। जब वो रद्द अमल आएगा तो वो अच्छा नहीं होगा। जब जबरन कोई भी आप काम करते हैं, अगर आप नो डाउट के बहुत सारे काम हैं जो जबरन ही होते हैं, उसके अलावा लोग नहीं मानते, लेकिन जब जबरन आप किसी से कोई भी चीज़ लेते हैं और उसके ऊपर लागू करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर से एक उसका रद्द-ए-अमल तो आएगा। जिस तरह से आज की हुकूमत की अगर हम बात करें तो इन्होंने ये कहा कि जी यहाँ पर लोग लाइनों में लग के टैक्स दिया करेंगे क्योंकि इनको यकीन नहीं है दूसरे लोगों के ऊपर जो उस वक्त के लोग थे कि लोग यहाँ पर तो टैक्स देने के लिए लोग तैयार हैं लेकिन लेने वाले जो हैं वो ईमानदार नहीं है, उनको ये पता नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो हम वो ट्रस्ट देंगे और हम ये करेंगे। लेकिन कुछ हुआ नहीं। आते ही जब उन्होंने पकड़ धक्कड़ शुरू कर दी तो एक खौफ और राज की ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई, एक ऐसी फ़ज़ा पैदा हो गई कि जिसमें अब वो लाख दावे कर रहे हैं कि यार हम नहीं पकड़ेंगे, आप पैसे निकालें, आप उसको मार्केट में लेके आएँ, उसको आप सर्कुलेशन में लेके आएँ, लेकिन लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब जब भी जबरन कोई बात आप करेंगे, जब भी जबरन आप किसी के ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत करेंगे तो उसकी तरफ से उसको तस्लीम करना ये ज़रूरी नहीं है, वो रिएक्शन में कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, देखें कोई भी काम करने के लिए और लोगों से करवाने के लिए आपको पहले खुद एग्जाम्पल बनना पड़ता है। ये एग्जाम्पल तो अभी भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर अभी भी लोग कहते हैं कि जी सारी टीम उसकी जो है ना करप्ट है, मौजूदा जो हुक्मरान है हमारा, लेकिन वो दूध का धुला हुआ है, वो करप्ट नहीं है। तो वो तो कहता है कि जी मैं तो करप्ट नहीं हूँ, तो एग्जाम्पल तो उसी ने सेट करना थी, लेकिन उसकी एग्जाम्पल सेट करने के बावजूद जो है वो निज़ाम नहीं ठीक हो सका। अच्छा, मैं ज़्यादा किसी का पर्सनल जानता भी नहीं और कहूँगा भी नहीं, लेकिन मैं एक मिसाल दूँ कि अगर मैं नमाजी हूँ और मैं किसी को तलकीन करता हूँ, ताकीद करता हूँ या जबरन भी कहता हूँ चलो जी, तो वो मेरे साथ चल पड़ेगा, नमाज पढ़ लेगा। नहीं चलेगा सर। नहीं, अगर मैं नमाजी हूँ, वो अगर आप नमाजी हैं, क्योंकि ये तो तजर्बे की बात है सर, नहीं चलेगा ना सर। अच्छा, ये अगर मेरा इख्तियार उस पे है तो फिर उसे चलना पड़ेगा, ये एक और बात है। अगर नहीं इख्तियार है तो मैं मोटिवेशन कर सकता हूँ, मैं जबर कर भी नहीं सकता। लेकिन जब आप हुकूमत में आ जाते हैं ना तो आपको इख्तियार होता है, फिर आप जबर कर सकते हैं। अब अगर मैं खुद नमाजी नहीं हूँ तो मैं किसी को कह नहीं सकता, और कहूँगा भी तो वो पहले खुद ये कहेंगे आप तो नमाज नहीं पढ़ता सानू कहता है। तो ये चीज़ होती है। एक तो मैं ये इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि आपका हुक्मरान वो इतना फेयर है कि पाई पाई का हिसाब ज़कात का, उशर का और टैक्स का देता हो। मैं श्योर नहीं हूँ इस बात में। आप असासे देखें, सारे असासों को कंपेयर करके फिर आप टैक्स देखें, कैलकुलेट करें, और अगर तो वो सबको बताते हैं, दिखाते हैं कि देखो जी मेरे ये असासे, मेरा ये टैक्स और ये मैंने जमा करवा दिया और हर साल जमा होता है, कौम यकीन करेगी, एतमाद करेगी। अगर कौम को पक्का पता हो तो वो टैक्स के बारे में तो हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक टैक्स देना ही तो
असल चीज़ नहीं काफ़ी है। नहीं है, बिल्कुल एक ठीक देखिए, बात एक है। काम करने की अहलियत और सलाहियत होती है। ठीक है। अब मैं किसी शख्स को देखिए, होता है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ठीक है। अब कौम का हर शख्स, इस मुल्क का हर शख्स ये कह रहा है, अब किसी से पूछ लेना कि पंजाब का वजीर आला डिजर्व नहीं करता, ये तो तय बात है, मतलब इसमें दो राय नहीं है। और आपका वजीर आजम कह रहा है कि उसके सिवा कोई और नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है तो कि कौम वज़ीर कहाँ गई, आज़म मुल्क क्यों कहाँ कह गया, रहा है? अवाम कहाँ गई? मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म क्यों ऐसा कह रहे हैं। वज़ीर आज़म को ये डर है कि अगर यहाँ पर कोई तगड़ा वज़ीर आला आ गया तो कहीं मुझे ही ना खा जाए। देखिए, अगर ये खौफ रखने हैं तो फिर क़यादत में ये खौफ नहीं होते, क़ायद को ये खौफ नहीं होते, बल्कि क़ायद तो ये चाहता होता है कि देखें, इंसान है, फ़ानी है, बुलबुला है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो इंसान को अपने जानशीन पैदा करने पड़ते हैं कि मैं जाऊं तो जगह खाली ना हो जाए। ये जाननशीन पैदा करने में कितना टाइम लगता है? टाइम तो बहुत लगता है, उनकी ट्रेनिंग करने में बहुत टाइम लगता है। आपको अपने जानशीन पैदा करने में, देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अरसा मेहनत की है, तब वो सहाबा तैयार हुए हैं। ठीक है। लेकिन जब तैयार हुए तो ऐसे हुए हैं कि अवाम, मैं जबरन की जब बात करता हूँ ना, देखें अवाम इतनी वो सारी ट्रेन नहीं हुई थी कि वो ज़कात अपने आप देती। अवाम ने तो इनकार कर दिया, हम ज़कात नहीं देंगे, वैसे मुसलमान रहेंगे। लेकिन जो आपके जानशीन तैयार हो गए थे, खुलफाए राशिदीन तैयार हो गए थे, वो ऐसे डिटरमिन्ड थे कि एक रस्सी भी अगर ज़कात में आती थी वो देनी पड़ेगी, वरना जंग होगी, और जंग बाकायदा की और उसमें खूनरेज़ी हुई। ठीक है। इतनी डिटर्मिनेशन, तो वो जानशीन पैदा करने पड़ते हैं और उसके लिए टाइम लगता है, ट्रेनिंग होती है। ओके। तो वो इस टीम के पास तो है नहीं, आपकी इस वक्त गवर्नमेंट जो नहीं, है इनके पास तो खैर मैं वो ट्रेनिंग सिस्टम ही नहीं इस है। हवाले से तो मैं वो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि इनके पास तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हमारी तो ये ख्वाहिश है कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं। हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, फले फूले। बहुत सारे ऐसे इनके दावे थे जिनके ऊपर अगर अमल हो जाता तो पाकिस्तान वाकई तरक्की करता, नहीं हुआ। बहुत सी माफिया उसके अंदर रुकावट बने। अब उन माफियाज़ को किस तरह से लेके चलना होता है, उनको किस तरह से आप करेंगे, जबरन करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, माफिया से कैसे निपटेंगे आप? देखें, अगर माफिया से निपटना एक शख्स का काम नहीं होता। ठीक है। ये इदारे होते हैं जो सिस्टम को चलाते हैं, सिस्टम को इदारे चलाते हैं, और इदारों को आपकी काबीना चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है, हाकिम चलाते हैं। ठीक है। अगर इदारों को ये पता हो कि ये हाकिम सही है और हमें सही चला रहा है, तो वो इदारे डेफिनेटली आपको आउटपुट देते हैं। फिर ये माफिया शाफिया सब खत्म हो जाते हैं। इदारे तो बड़ा कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करते हैं। नहीं, इदारे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इदारों को हैंडल करना है, इदारों को हैंडल करना भी तो एक काम वो है हुक्मरान का काम। हाँ। अगर हुक्मरान इदारों को एतमाद में नहीं ले सकता, और अगर इदारे हुक्मरान पे एतमाद नहीं कर सकते, उन्हें पता है कि ये तो जो कुछ भी हो रहा है ये तो कोई सिस्टम नहीं बनाया जा रहा, बल्कि अजीबोगरीब सी सूरत हाल हो गई है, वो इदारे बेचारे क्या करेंगे? हम ब्लेम कर देते हैं जी ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देती। देखें, ब्यूरोक्रेसी हो, आप हूँ, मैं हूँ, कोई भी हो शख्स मुल्क का, वो सबसे पहले यही कहेगा कि हम जो भी हैं हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान चाहिए। और अगर आप किसी को छेड़ के देखेंगे तो उसके अंदर से वो आग निकलेगी, आप कहेंगे कि मेरे अंदर तो जज्बा कुछ भी नहीं है जो इसके अंदर है। हर शख्स इस मुल्क का, मुल्क के लिए खैरखा है, लेकिन एक सिस्टम ऐसी दौड़ का बना हुआ है कि सब दौड़ रहे हैं करप्शन के दौड़ में, तो सारे बस दौड़, किसी को नहीं पता कहाँ जाना है, क्यों दौड़ रहे हैं, किसी को नहीं पता, समत नहीं पता, लेकिन ये देख के दौड़ रहे हैं कि सारे दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब ये इसमें देखें कसूरवार वो नहीं है, ना ब्यूरोक्रेसी है, ना कोई और इदारे हैं। असल कसूरवार सिर्फ और सिर्फ हमेशा ही जिम्मेदार वही होता है जो हेड ऑफ स्टेट होता है। आपका सारा निज़ाम जो है इस हेड पे चल रहा है। ठीक है। इस हेड के अंदर एक नुक्ता सिर्फ खराब हो जाए, एक नुक्ता, आपका आधा बदन पैरालाइज हो जाता है, आप चलने के काबिल भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप खाना नहीं खा सकते अपने हाथ से, आप बोल नहीं सकते। ठीक है। पूरा सिस्टम एक नुक्ते ने हिला के रख दिया। तो ये जो हेड होता है ना, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसको परफेक्ट होना चाहिए।
राइट, बिल्कुल ठीक है। और वो हेड परफेक्ट चलिए, होके डायरेक्शंस देगा अपनी बॉडी को, ट्रेनिंग करेगा अपनी बॉडी की कि तुमने इस हाथ में ऐसे चलना है, ये काम करना है तो ऐसे चलना है, ये काम करना है तो ऐसे चलना है, ये काम तो यूं करना है, मांगना है तो यूं करना है। ये सारा काम यहाँ से हो रहा है, इससे नहीं हो रहा। हाँ। इसको डायरेक्शन मिल रही है, ये यूं भी कर सकता है और ये यूं भी कर सकता है, ये यूं भी कर सकता है। ये सारी अदाएं इसको जो है ना वो सिखाई जा रही है इधर से। जो हेड है उसको जागते रहना होता है, सिर्फ जागते रहना नहीं, मेरा मतलब है कि पूरी तरह जागते रहना होता है। हेड का परफेक्ट होना जरूरी है, हर एक हवाले से उसको पूरी तरह से। हेड का नॉलेज होना जरूरी है, हाँ। हेड का मोटिवेटेड होना जरूरी है, हेड का एक्सपीरियंस्ड होना जरूरी है, हेड का सिंसियर होना जरूरी है। सिंसियर हो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मिशन के लिए। ठीक है। जो बात आपने की कि कोई अगर मकबूल हो गया तो तख्ता उलट देगा, ये तो खुद परस्ती है। अगर मैं ये सोचूं तो, अगर मैं ये सोचूं कि जी आप मेरी टीम में हैं और अगर आप पॉपुलर हो गए तो मेरा तख्ता उलट देंगे, पॉपुलर का दूसरे लफ्जों में तो वो मैं खुद प्रस्त हूँ। हाँ। कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई ना छेड़े नहीं। और दूसरी बात ये होती है कि जब इंसान ऐसा सोचता है तो इसमें सिंपल सी बात जो मैं समझता हूँ वो यही है कि वो इंसान ये भी सोच लेता है साथ ही कि मैं कामदार हूँ, मैं वाकईतन इस काबिल नहीं हूँ जहाँ बैठा हूँ। अगर ये समझ हो कि नहीं मैं इस काबिल हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ, तो फिर तो डर होता ही नहीं है। बिल्कुल सही। और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे जानशीन पैदा करे। हाँ। कि देखें हमने कोई क़यामत तक नहीं, या हजार लाखों साल नहीं रहना। बिल्कुल सही बात। आपके पीछे वो लोग हों जो आपका मिशन चला सके। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी माशाल्लाह से अच्छी गुफ्तगू आपसे। लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त आड़े आ जाता है और हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वरती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।